हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा पाक हैं। आप फरमाती हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा दाखल अल अश्र व अराद बअदुकुम अन युदहिय फला यमुस्सा मिन शअरिही व बशरिही शैअन। फरमाया जब ज़िलहज्जा का महीना शुरू हो जाए पहले 10 दिन, व अराद बअदुकुम अन युदहिय, और तुम में से कोई बंदा ऐसा है जो कुर्बानी करने का इरादा रखता है, यानी उन्हें कुर्बानी दी नीयत कीती है, भाई मैं कुर्बानी करनी है, ठीक है जी, जानवर लै लिया भी नीयत ही होंगी है, या उन जी वो नीयत है भाई कुर्बानी तो करनी है लेकिन डंगर लाने दे टाइम सिर, अजकल अमूमी तौर पर यही आख्या जाता है, संभालना मुश्किल होता है ना। तो फरमाया जब तुम में से कोई बंदा कुर्बानी करने का इरादा कर ले, अराद बअदुकुम अन युदहिय फला यमुस्सा मिन शअरिही व बशरिही शैअन, फिर ना तो वो अपने बालों को हाथ लगाए और ना ही अपनी जल्द को हाथ लगाए। मतलब ये है कि ना अपने बाल कुतरे किसी भी जगह के, मुँह ज़ेर नाफ हो, बगल के हों या सर के हों, और ना ही अपने मांस में से किसी हिस्से को हाथ लगाए। मतलब यह है कि वो ना अपने नाखून काटे और ना ही जो है वो अपने बाल साफ करे। मतलब क्या है कि भाई जो करना चाहता है वो ज़िलहज्जा का चांद नज़र आने से पहले पहले ये काम कर ले, और फिर जब ज़िलहज्जा का चांद नज़र आ जाए तो वो ना अपने बाल काटे और ना ही नाखून साफ करे। इससे होगा क्या, इससे उसको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। वाजिब नहीं है, वह जिन्हें ना भी किया गुनाहगार नहीं होने लगा, लेकिन सरकार का फरमान है वे कि जिहड़ा कुर्बानी करने का इरादा रखता है ना, वो इन्हां चीज़ों पर अमल कर लवे, करेगा तो उन्हें सवाब लभेगा। भाई करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन जिसके 40 दिन पूरे हो गए, अब उस पर ज़रूरी है कि वो अपने नाखून भी काट ले और अपने बाल भी साफ कर ले, क्योंकि 40 दिन से बड़ा नाखून बढ़ जाएं या बाल बढ़ जाएं तो ये मकरूह तहरीमी और गुनाह होता है जी, मकरूह तहरीमी और गुनाह होता है। ये मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। ख़वातीन भी नाखून रखती हैं ना, उनके लिए ज़रूरी है कि 40 दिन के अंदर अंदर वो काट लें, ठीक है जी। और 40 दिन ऊपर हो जाएंगे तो फिर वो गुनाहगार होंगे। पर उलमा ने यह बात बयान भी की भाई जो कुर्बानी करने का इरादा नहीं रखता वो भी सवाब की नीयत से इस पर अमल कर सकता है। अब सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए जिहड़ियां असीं कुर्बानियां करने आ, ए की चीज़ है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम। फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है असी कुर्बानी करने आ, सानू सवाब कितना लभेगा? कालू फमा लना फीहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी मिलेगी। अर्ज़ की फसफूफ हो या रसूलल्लाह, चलो बकरी दे ते वाल होंदे ने, वैड़े दे वाल होंदे ने, सहाबा था ना, सहाबा इकराम रहमतुल्लाह हमारे लिए बड़ी आसानियां कर गए हैं। वो पूछ सकते हैं यार रसूलल्लाह जिहड़ी ओन होंदी है वो तो बालां आरदी ना, वो तो रूही की तरह की होंदी है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह फिर भाई असी तो काउंट नहीं कर सकते, असी उन्होंने वखरिया वखरिया करना भी साढ़े वास्ते औखा है। भाई बाल फिर भी थोड़े डिवाइड हो जाते हैं, खुल जाते हैं, बंदा वखरे कर लैंदा है। तो सूफ जिहड़ी है ओन ओनू किस तरह वखरे करांदे, वो तो असी काउंट ही नहीं कर सकते, असी गिन ही नहीं सकते। फरमाया बिकुल्लि शाअरतिन मिनस्सूफ़ि हसनतुन, फरमाया कि ऊन के हर बाल के बदले भी एक नेकी। मतलब क्या है कि तुम्हें नजर आए ना आए, तुम डिवाइड कर सको ना कर सको, लेकिन अल्लाह को तो पता है ना इसके अंदर कितने बाल हैं। और कुर्बानी करने वाले ने जब कुर्बानी की, जितने ऊन के बाल होंगे उतनी नेकियां उस कुर्बानी करने वाले को भी मिलेंगी। करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा आमिला इब्नु आदम मिन आमलिन यौमन नहर अहब्बु इलल्लाहि मिन इहराक़ि दम। भाई कोई भी अमल नहीं करेगा इब्ने आदम यौमन नहर, जो अल्लाह के हाँ ज़्यादा प्यारा होगा सिवाय किसके? कुर्बानी करने के। यानी पता चल गया भाई कुर्बानी ही करनी है।
अजकल सैकुलर आखते हैं जनाब घर कुरबानी क्यों कर दो भाई, टूटी ला दो जी, कूलर ला दो, वो भी लाने असी, ये नहीं कि नहीं लाते। बहुत से ऐसे सखी हैं जो 2.5% देने के बाद भी सदका करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, लेकिन वो हाली कुर्बानी के दौरान ही क्यों याद आती है। अल्लाह ही फरमाता है सदका दो। मासलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमासलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा। फरमाया जिसने एक दाना खर्च किया उसकी मिसाल गंदुम के दाने की तरह है कि जो ज़मीन में जाता है तो एक सिट्टा निकलता है, फिर उस सिट्टे के अंदर से 700 जो है दाने निकलते हैं। वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहे बढ़ा दे। सदका करने का ये सवाब है और मुसलमान करते हैं। आम का हुक्म है कि जो साहिब निसाब हो जाए उस पर कुर्बानी वाजिब है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के यहाँ सबसे प्यारा अमल कुर्बानी वाले दिन सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी करना ही है। व इन्नहु ला युअता यौमल क़ियामा बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा। फरमाया ये जी तुसी कुर्बानी करते हो ना, ये कुर्बानी क़यामत वाले दिन आ जाएगी जे। किस तरह आए दी? अपने सींगों के साथ, अपने बालों के साथ, अपने पैरों के साथ। मतलब कि ये कि ऐदा एक एक हिस्सा बंदे दे नामा या माल दे विच रखा जाएगा। जिहड़ा गोश्त खा छड़िया वो भी रखा जाएगा, जिहड़ी बाहर सड़ सड़ी दी है ना नापाक सड़नी चाहिए है वो भी रखी जाएगी, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में वो कबूल हो चुकी हैं। कुर्बानी जहाद के अंदर भी तो मौजूद है, किताबुल जहाद के अंदर बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीसें मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई जिहड़ा जानवर जहाद वास्ते रखा जाता है घोड़ा, सहाबे कराम को फरमाया कि भाई जो जानवर रखा जाता है ना जिहाद के लिए, वो जिथों टुरदा है जिहड़ा खुतवा होंदा है, खुतवा मतलब 2 कदमां दरम्यान जिहड़ी थां होंदी है, और जिथे जिथे टुरे दा मालिक नूं पता चले ना चले सवाब मिलेगा, और जिहड़ी जिहड़ी फसल दे विचों खाए दा सवाब मिलेगा। हत्ता कि वह लिद करेगा, वह लिद का जोड़ा सवाब वो लिद होवे ना, वह भी नामा या माल दे कयामत वाले दिन रखी जाएगी। वो अगर भज गया नस गया, नसदा नसदा भी जितनी वादी वो तय कर देगा, वो कदमां के मुताबिक बंदे नूं सवाब मिलेगा। क्यों? क्योंकि मालिक ने रखा इस वास्ते सी कि अल्लाह तबारक व तआला दी राह दे जिहाद वास्ते वे। तो जो कुर्बानी अल्लाह की राह में होगी ओदी एक एक इवज के बदले जोड़ा ना वो अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमांदा है, एक एक जुज़ के बदले। सिर्फ इत्थे गल मुक नहीं गई। हुजूर फरमाते व इन्न दमा ला यक़अ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ बिल अर्द फतीबू बिहा नफ्सन। फरमाया कि तुम कुर्बानी करते हो, छुरी चलाते हो, जब छुरी चलती है तो बड़ी तेज़ी से खून निकलता है और बड़ी ही नैनो सेकंड्स के अंदर वो ज़मीन पर पहुंच जाता है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि ज़मीन पर खून पहुंचने से पहले पहले वो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती है। खून अभी ज़मीन पर नहीं पहुंचा, छुरी चली किड्डी तेजी ना खून निकलता है, नैनो सेकंड्स के अंदर वो जो है ना वो ज़मीन तक पहुंच जाता है। दमे मसफू होता है ना, बड़ी तेज़ी ना निकलता है, रगां दे विचों सारा खून है नुचड़ जाता है। फिर मैं ज़मीन पर पहुंचने से पहले पहले वो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती है। फतीबू बिहा नफ्सन, लिहाजा खुश दिली से कुर्बानी किया करो। जिहड़ा बंदा साहिब निसाब होवे, ज़कात दे विच ते कुर्बानी दे विच थोड़ा जिहा फ़र्क है। पहले तो 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी या इन्नी मालीयत की रकम हज ते असलिया तो वध जिहड़े बंदे कोले कुर्बानी के 3 दिनों के विच आ जाए उहदे ते कुर्बानी वाजिब हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है। मुख्तसर गल करा तो जनाब अजकल तकरीबन 70 तो 75 हज़ार रुपया रेट है 52 तोले चांदी का। ठीक है जी, उत्ते थल्ले होंदा रहिंदा, तुसीं पता कर सकते हो। जिस बंदे दे कोले इतना माल पे है या इतना माल का समान पे है जिहड़ा हज ते असलिया तो वध है, घर दे विच लोड़ को नहीं, जिहड़ियां चीज़ां घर इस्तेमाल होंदियां ने वो काउंट नहीं होंदियां। बिस्तर, फर्नीचर, मोटरसाइकिल, गड्डी, मोबाइल जो इस्तेमाल में होने वाली है वो काउंट नहीं होती, लेकिन जो इस्तेमाल के अलावा पड़ी हुई हैं जिसकी ज़रूरत कोई नहीं वो काउंट होंगी। उन सब को जमा किया, यहाँ पास इतना माल भी मौजूद है कि जो 52 तोले चांदी की रकम के बराबर तक पहुँच जाता है, तो उस बंदे पर कुर्बानी करना वाजिब होता है। ठीक है जी, शर्तां की बयान की, बंदा मुसलमान होवे, गैर मुसलम तो कुर्बानी नहीं।
साहब नसाब होवे, जिहड़ा फकीर है उत्ते कुर्बानी कोई नहीं। तीसरा यह भी जरूरी है कि वह बंदा मुकीम होवे, मुसाफिर ना होवे। बंदा सफ़र से टुर गया, ईद के दिहाड़े जो हो रहा ही सफ़र से वे 92 किलोमीटर से ज़ायद उसने सफ़र किया, तो उस पर भी कुर्बानी लाजम नहीं होती। अब हमारे यहाँ होता क्या है, घर दे विच कई अफराद ऐसे होंदे ने जिन्हां दे उत्ते कुर्बानी करना लाजम होंदा है। सोना बड़ा महंगा अजकल, बालियां अंगूठियां 2-3 भी हो जाना तो लख तक पहुँच जांदियां ने। असीं आखने भी 7.5 तोले तो नहीं ना होया, वो गल तुहाडी ठीक है कि अजकल साडा निज़ाम बदल गया। साडे कोले पैसे भी होंदे ने, नकदी भी होंदी है, क्योंकि पहले ज़माने में सिर्फ 2 चीज़ें थी, दिरहम दिनार, नोट कोई नहीं होंदे सी। आज हमारे पास रकम भी होती है। अब जो थोड़ा सा सोना पास में मौजूद है और घर के अंदर जो आपके पास पैसे मौजूद हैं, उन दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाकर अगर उनकी रकम 52.5 तोले चांदी तक पहुंच जाती है, यानी अंगूठी छल्ला कोई भी सोने का होवे नाल को पैसे ने, दोनों मिला के 52.5 तोले चांदी तक अगर रकम पहुंच जाएगी तो उस बंदे पर भी कुर्बानी करना लाजिम होता है। घर दे विच कई ऐसे होंदे ने, औरतां खवातीन देवरानी जठानी या घर वाली या वालदा साहबा या हमशीरा, उन्हां कोल कोई ना कोई शायद थोड़ी बहुत मौजूद होंदी है जिहड़ी 52.5 तोले चांदी तक पहुँचती पई होंदी। साहब नसाब होंदे ने वो, अगर वो साहब नसाब होवंदे तो कुर्बानी उन्हां ते लाजिम है। असीं की करने आ, इक्को बकरा ले लवीदा, इक्को भेड़ ले लवीदी है, वो आखिदा सारिਆਂ दे पल्लों, तो इस तरह एक किसी दे पल्लों भी कुर्बानी नहीं होंदी। आसान तरीकाकार की है, बड़ा जानवर ले लो, उहदे विच 7 हिस्से होंदे ने, 7 हिस्से होंदे ने। घर दे विच जिहड़े जिन्हां जिन्हां बंदियां दे उत्ते लाजम होंदी है उन्हां नूं दसो, दसना जरूरी है। तो उन्हां कोल पुछो भाई तुहाडे ते कुर्बानी लाजम है, एक जानवर असीं लिया, उन्हां सारियां नूं काउंट करके उन्हां सारियां दे विच हिस्सा पा लो, इस तरह एक जानवर के जरिए सारियां दी कुर्बानी अदा हो जाएगी। करी आखिर सारियां दी तरफों नहीं, जिस जिसके ऊपर कुर्बानी लाजम है उन सब की तरफ से कुर्बानी अदा होना ज़रूरी है। और जिस बंदे ने कुर्बानी अदा नहीं की गुनाहगार होगा, लेकिन फिर भी कुर्बानी साकत नहीं होती। बल्कि फतावा हिंदिया के अंदर, फतावा आलमगीरी के अंदर यह बात मौजूद है कि जिस बंदे के ऊपर कुर्बानी ज़रूरी थी उसने नहीं की, तो अब 3 दिन ईद के गुजर जाने के बाद वो बंदा उस कुर्बानी या एक बकरे की जो कीमत है ना, वो सदका करना उस पर लाजिम है। एक मैं पिछले जुम्मा भी बयान किया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक गल मैं थोड़ी वजाहत करना चाहवागा, क्योंकि अलहमदुलिल्लाह यह जी कैमरा अगे रखे ना मोबाइल, इस काफ़ी समझो कि यूट्यूब फेसबुक वगैरह तो जाती है ना, तो 1-2 फिर बंद ने मेरे को सवाल भी किया। पिछले जुम्मा मैं बयान किया भी जानवर का दोंदा होना जोड़ा वो जानवर दोंदा होना चाहिए। हदीस पाक तो साबित है ला तज़बाहु इल्ला मुसिन्ना तन, कि मुसिन्ना ही ज़िबा करना जे। मुसिन्ना का मतलब ये है कि जानवर बकरा 1 साल का, गाय 2 साल की और ऊँट कम अज़ कम 5 साल का हो। ठीक है जी। अब उन सवाल एक बंदे कर छड़िया, दोस्त ही आए, उन्हें आख्या जी कि अगर उहदे दंद नहीं निकले, दोंदा नहीं होया, बकरा है दोंदा नहीं होया, या वो वैड़ा है दोंदा नहीं होया, या ऊँट है वो दोंदा नहीं होया, लेकिन उसकी उम्र पूरी हो गई है, साल का हो गया, कन्फर्म गल है। इस तरह वो अगर वैड़ा है तो 2 साल का हो गया, कन्फर्म गल है। तो इस तरह ऊँट है तो 5 साल का हो गया, कन्फर्म गल है, लेकिन दंद उहदे नहीं निकले, तो क्या उहदी कुर्बानी भी हो जाएगी? जी बिल्कुल, उहदी कुर्बानी भी हो जाएगी, क्योंकि एतबार शरीयत दे विच मुकम्मल उमरां दा है। तो दंद कदे कदे नहीं भी निकलते, वो ज़्यादा चरते हैं या कोई खुराक मुख्तलिफ होंदी है तो दंद लेट निकलते हैं। तो लिहाजा उम्र जानवर की क्या है कि बकरा 1 साल का, वैड़ा 2 साल का, तो जोड़ा ऊँट है वो 5 साल का हो। जानवर का बेऐब होना ज़रूरी है। अर्ज़ की गई यार रसूल कुर्बानी में किहड़े जानवर तो बची असी, भाई किहड़ा जानवर ना किया जाए। फ़अशारा भी याद है फ़काल अरबअन, 4 की तरफ हज़ूर ने इशारा फरमाया, वह 4 तरह के जानवर जो हैं उनसे बचा जाए। अल अर्जाउ अल बैयनु ज़लउहा वल औराउ अल बैयनु औरुहा वल मरीदतु अल बैयनु मर्दुहा वल अजफाउ लती ला तुनफी। जानवर कुर्बानी का बेऐब होना ज़रूरी है। छोटा मोटा ऐब हो
तो भी उसकी कुर्बानी लग जाएगी, लेकिन मकरूह तनज़ीही है, यानी चंगा नहीं है, बेहतर तो आया पूरा सालम जानवर होंदा। लेकिन जब ऐब बड़ा हो जाए तो फिर जड़ा ना उहदी कुर्बानी नहीं लगती। ऐब बड़े का मतलब की है, मिसाल के तौर पर जानवर का कान ने, जानवर की दुम है, यह जड़ा उज़व ने ना, ये अगर 1/3 कट्टे होवन दे तो उहदी कुर्बानी नहीं होती। 1/3 किनू आखदे ने, उंगली के 3 पोरे जे ना, तो यह 1/3 ने, इन्होंने एक हिस्सा 1/3 ने। अगर दुम है ना, दुम के 3 वाली त्रोड़ा करिए ना उन्होंने, तो जिन्ना एक हिस्सा बनता है ना, अगर इतनी जानवर जिहदी कट्टी होवेगी ना, उहदी कुर्बानी नहीं होवेगी। अगर त्रोड़े तो कट्टी होवेगी ना, तो उहदी कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरह जो कान है, कान अगर चोखा वड्डे आवे तो उहदी कुर्बानी में, चोखे तो मुराद की है 1/3, 1/3। अब जिस जानवर का सींग ना हो, जिहदे पैदाइशी सींग ना होवन, उहदी कुर्बानी हो जाती है। ठीक है जी। अब इसी तरह जिस जानवर का सींग दरम्यान चो कट्टे आवे, जड़ आवे लेकिन सिंग जो दरम्यान च कट्टे आवे, उहदी कुर्बानी भी हो जाती है। लेकिन जिहदा सिंग उखड़ गया होवे और जख्म मौजूद हो, जड़ों उखड़ गया, सुराख मौजूद है, ज़ख़म, और कुर्बानी के दिनों में भी ज़ख़म है, तो अब उसकी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अगर उसका ज़ख़म भर गया हो, ऊपर से कवर हो गया हो, तो फिर उसकी कुर्बानी हो जाती है। अब जो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसका मैं तर्जमा करता हूँ। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 तरह के जानवर, अल अर्जाउल बैयनु ज़लउहा, फरमाया ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी जो लंगड़ा हो, जिसका लंगड़ापन वाज़े हो, मतलब इतना लंगड़ा वे और टोर के आपे जा भी ना सकता वे, ऐसे जानवर की कुर्बानी को नहीं होती। ठीक है जी। और दूसरा फरमाया वल औराउल बैयनु औरुहा, काना, अंधा होगा उसकी कुर्बानी भी नहीं होती, और बाज़ का तो आँख से कानापन वाज़े होता है, कानापन उसका वाज़े होता है, तो ऐसे की कुर्बानी भी नहीं होगी। लेकिन काना तो है, लेकिन कानापन वाज़े ना हो तो उसकी कुर्बानी हो जाती है जी। वल मरीदतुल्लज़ी बैयनु मर्दुहा, मरीज़ है कि जिसका मर्ज़ भी बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, वो ना चल सकता है, ना टुर सकता है, कमज़ोर लागड़, ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नहीं होती। अगर जानवर का ये सवाल भी किया जाता है, भाई अगर वो खुशियातैन एक खुशिया नहीं है, ठीक है जी, यहाँ वो खसी है, खसी जानवर हुजूर ने पसंद फरमाया, खसी जानवर की कुर्बानी हो जाती, कोई मसला नहीं। अगर ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ पर्दे का मकाम है ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ पर्दे का मकाम ही नहीं है, या ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਅਤਾਂ ਹੀ नहीं है, तो उस जानवर की कुर्बानी भी हो जाती है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी जानवर खसी हो जाता है। साढ़े बाज़ लोग क्या समझते हैं कि भाई कुर्बानी असी कर ली है ना, हुण असी नीयत कर ली है तो बस शर्तां की लोड़ कोई नहीं। मदीना पाक में मेरी हाज़री थी, तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है। वहाँ पर मैंने एक पाकिस्तानी को देखा, एहराम उसने बांधा हुआ, और एहराम बांध के ना चादर उत्ते अंज लई तो मुँह उत्ते बुक्कल भी मारे आ, क्योंकि एहराम की हालत में ये चीज़ें जायज़ नहीं होती। मैं आख्या भैया तुसीं क्या कीता जे? वो कहते हैं जनाब इत्थे आ जानी साड़ी कबूलियत की दलील है। हालांकि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ की तौफीक देता है, तो जब हम उस चीज़ तक पहुँच जाते हैं तो इस्लाम ने फिर उसके शराइत और जवाबित भी बनाए होते हैं कि अब इन पर अमल करना है। मिसाल दिए भाई असी जाइए किसी बड़े शहर इस्लामाबाद टुर जाइए, और बंदा आके लो जी मैं इस्लामाबाद चला गया लेकिन उधर जाके कानून पर अमल ना करूँ, उत्थे दे वो तो फिर अंदर हो जाता ना। मक्का पाक या मदीना पाक की सरजमीन पर जाना वाकई खुशकिस्मती है, किस्मत वाले जाते हैं। लेकिन जब वहाँ पर गए तो वहाँ की हुदूद पर जो है अमल करना ये भी मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अब इसी तरह कुर्बानी खुशकिस्मत लोग ही देते हैं, जिनके पास माल होगा, जो अहले सरवत होंगे वही देंगे। जब खुशकिस्मत लोग ही कुर्बानी देते हैं तो अब फिर शरायत इस्लाम ने बयान कर दी भाई कुर्बानी जड़ी करनी जे वो इस तरह की होनी चाहिए कि उन्होंने उम्र भी पूरियां होवन ते उन्हां दे विच कोई ऐब भी नहीं होना चाहिए। नमाज के मतलब भी असीं ऐसा आखने ओ जी ठीक है आके पढ़ ली, अल्लाह ताला असीं पढ़ ली, यही बड़ी गल है, अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर लेदा। भाई मस्जिद में आना खुशकिस्मती है, नमाज पढ़ना खुशकिस्मती है, लेकिन जब हम मस्जिद में आ गए, नमाज पढ़ने लग पड़े, अब हमारे लिए ज़रूरी है कि अपनी नमाज भी सीधी कराइए। ऐ नहीं भाई वुज़ू भी कोई नहीं तो कपड़े नपाक होए नहीं, तो नहीं असी आ गए पढ़ लिया अल्लाह कबूल कर लेता। शराइत मौजूद हैं, हदूद हैं।